एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आज जी हाँ आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है एंड आप सबके लिए हम जो रीडिंग करेंगे इसमें हम टोटली देखेंगे कि क्या सोच रहे थे और क्या बातें कर रहे थे एंड जिनसे बातें कर रहे थे वो आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे या क्या बता रहे थे, क्या कुछ उन दोनों के बीच में बातें हो रही थी ना। मेनली हमारा जो है फोकस उसी चीज़ पे रहेगा। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हार्टफील टैरो में और मैं हूँ महाआचार्य रूही। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज संडे भी है ना, और स्पेशली दुर्गा अष्टमी है तो सबका ऑफ भी है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फोकस कीजिएगा आप। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है, सबसे पहले तो ये पर्सन जिस तरीके से बातें करते हुए दिख रहे हैं, आज शाम एक गजब की वाइब फील हो रही है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। अगर आप टैरो रीडिंग जानते हो, टैरो रीडिंग देखते हो डेली, तो आपको पता होगा कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स किस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं हम। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही पेनफुल एनर्जी में है, बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में, एक्सेस जो कहते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल का पेन होता है ना इंसान को, वो पेन आपके पार्टनर को फील हो रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि यस यस यस, बहुत ज़्यादा वाइब, बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब एक होता है ना कि हाँ पॉजिटिव सी एनर्जी होनी चाहिए थी, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर वो नहीं है। काफ़ी स्ट्रेस में है और ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मेरा दिल बहुत परेशान है, मेरा मन बहुत परेशान है, मैं अपने दिल की बात, अपने मन की बात मैं तुमसे क्या ही कहूँ यार, चीज़ें कैसे हो रही हैं कैसे नहीं ये मैं जानता हूँ। मेरी ज़िंदगी में ना बड़ा तितर बितर मचा हुआ है, यानी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे ना नींद नहीं आ रही है आजकल, बिल्कुल भी नहीं। टेंशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा टेंशन है कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, लाइफ मेरी क्या ही कटेगी, कैसे कटेगी, या क्या मेरी ज़िंदगी में वो सब कुछ हो पाएगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि यस, ये पर्सन को फील हो रहा है, आपके पार्टनर को बहुत अकेलापन फील हो रहा है, आपके पार्टनर को काफ़ी खालीपन फील हो रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि हाँ ये पर्सन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं, इस पर्सन की वाइब ऐसी है।
ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, बड़ी तकलीफ़ में हूँ लोगों की बातें भी सुन करके और खुद के मन में जो क्वेश्चन चल रहा है उसको भी सुनकर बहुत परेशान हूँ अंदर से, बहुत ज़्यादा अंदर से। जो इंसान कह सकते हो ना कि तुम हिल गए हो, वही मैं हिला हुआ इंसान हूँ। एकदम से मुझे तकलीफ़, मुझे पेन इतना फील हो रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मुझे अलग सी वाइब, अलग सी एनर्जी फील हो रही है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत स्टक हो गया हूँ, बहुत रुक सा गया हूँ यार। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे करूँ। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरी लाइफ में वो चीज़ें ही हो रही हैं। जो मेरी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए वही मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। क्या ही कहूँ मैं, अपने आप से प्रॉमिस करूँ या किसी और से प्रॉमिस करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरी ज़िंदगी का एक अधूरापन, एक खालीपन जो है ना, वो मैं देख पा रहा हूँ, वो मैं फील कर पा रहा हूँ कि यार ये क्या मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, ये क्या मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। इतना ज़्यादा मुझे अकेलापन, इतना खालीपन हो रहा है ना कि कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है, कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है मुझे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं प्यार तो बहुत करता हूं उससे, बहुत प्यार करता हूं, नो डाउट मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। प्यार मेरे मन में, मेरे दिल में इतना कूट कूट के भरा हुआ है ना कि वो प्यार मेरे दिल से कोई निकाल नहीं सकता, मेरे मन से कोई निकाल नहीं सकता। उसके लिए जो प्यार है ना मेरे दिल में, उसके लिए वो प्यार कभी कोई निकाल नहीं सकता। वो प्यार कभी कोई भी मेरे मन से निकाल नहीं सकता। वो एक होती है ना कि चाहत, वो चाहत मेरे दिल में है और वो चाहत मेरे दिल से कभी कोई निकाल नहीं पाएगा, ना आज ना कल, कभी कोई नहीं निकाल पाएगा। इतना मैं अपने आप पे श्योर हूँ कि नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो सकता ना, वो चीज़ें नहीं हो सकती। जो चीज़ें नहीं हो सकती उसके बारे में क्या ही बात करना। सच में अकेलापन तो बहुत हो रहा है, खालीपन तो बहुत लग रहा है, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। लाइफ है ना मेरी, तो वो मुझे हौले 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 संभालनी ही पड़ेगी। मुझे पता है बात करने की इच्छा भी बहुत हो रही है, लेकिन क्या करूँ, मन बेकाबू है। लेकिन मन को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। मन को कंट्रोल में रख रहा हूँ मैं, अपने मन को, अपने दिल को कंट्रोल में रख रहा हूँ मैं। क्या ही करूँ समझ नहीं आ रहा मुझे। लाइफ मेरी इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था मैंने। मैं इतना ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ में हूँ, इतना दर्द में हूँ कि अपने आप को कैसे मुझे लेना है या कैसे मुझे तुम्हारे सामने भी बातें करनी है ना, वो भी मैं समझ नहीं पा रहा। अपने आप को कभी भी मैं इतना वीक नहीं फील करता जितना कि अभी फील कर रहा हूँ। तुमसे बात करते टाइम भी मेरा दिल रो रहा है, मेरे अंदर तकलीफ़ें एकदम घूम रही हैं। मेरे मन की तकलीफ़, मेरे दिल का दर्द नहीं निकल पा रहा है, मेरे मन से, मेरे दिल से नहीं निकल पा रहा, अपने आप से नहीं निकल पा रहा। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में फील कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ। लाइफ मेरी इतनी प्रॉब्लमेटिक हो गई है ना कि लगता है कि अब मैं सरवाइव नहीं कर सकता। मेरे अंदर वो है ही नहीं, मेरे अंदर वो है ही नहीं कि मैं सरवाइव कर पाऊँ। मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है, मेरे अंदर वो, मेरा मन वो नहीं है, मेरे मन में वो ऐसी चीज़ें नहीं है। मेरा मन बहुत दुखी है यार, सच में बहुत दुखी है। मुझे कोई तो समझो, कोई तो समझो मुझे। मेरे मन की पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा है, यही दिक्कत है। और ना ही मुझे तुम समझ रहे हो, तुम भी वो मुझे नहीं समझ रहे हो। मुझे पता है कि यार तुम कैसे समझोगे यार। दिक्कत तो ये है ना, मैंने देखो हर तरीके से ट्राई किया है, मेरे ऊपर तुम ब्लेम मत करना, लेकिन मैंने हर तरीके से ट्राई किया है कि मैं उसके साथ जो भी है ना, मैं उसके साथ करूँ, मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ या जो भी है रिश्ता आगे लेके जाऊँ। मेरा मन रहा है, मेरे दिल की इच्छा रही है कि मैं जो भी करूँ उसके साथ करूँ। जो भी अपने मन की बात है, अपने दिल की बात है, वो मैं उसे उसके सामने रखूँ।
लेकिन यार क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ अंदर ही अंदर। जो है ना मेरे मन में जो क्वेश्चन चल रहा है ना, वो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। क्योंकि मुझे क्लैरिटी है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे ये भी क्लैरिटी है कि मैं उसके लिए स्टैंड ले सकता हूँ या उसके लिए बात कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे ये पता है कि मेरा और आपके पार्टनर, मेरा और उसका जो रिश्ता है ना वो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो सकता है, मैटर भी सब कुछ सुलझ सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि सुलझाएगा कौन, सुलझाएगा कौन यार, सुलझाएगा कौन। मैं तो बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं तो बहुत दर्द में हूँ कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं। कुछ आइडिया नहीं लग रहा मुझे, कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा मुझे। ऐसा लगता है कि मैं मर ही ना जाऊँ, मैं कहीं तकलीफ़ में ही ना जाऊँ। मुझे इतना ज़्यादा अकेलापन, इतना ज़्यादा खालीपन फील होता है ना कि कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। कभी कभी इतना हेडेक हो जाता है कि कुछ आइडिया नहीं लगता कि मेरा क्या होगा, मेरी फीलिंग्स का क्या होगा, मेरे इमोशंस का क्या होगा। मैं कहीं टूट ना जाऊँ, मैं फिर कहीं बिखर ना जाऊँ। मुझे अंदर से जो अकेलापन फील हो रहा है ना, वो अकेलापन मुझे सच में कभी नहीं ऐसा लगा कि मैं कभी कुछ कर पाऊँगा। मेरे अंदर सिर्फ यही लग रहा है कि मैं उसके बगैर कुछ नहीं हूँ, मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ, ना आज ना कल। मेरे अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे अपने आप को बैलेंस करने में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ भी नहीं। बस लग रहा है कि हाँ नहीं बात करना चाहिए, या इस बारे में अभी डिस्कस ना करें तो ही बेहतर है। मुझे ऐसा वाइब आ रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म है ना। कभी कभी ऐसी वाइब आती है कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ मतलब होता है ना कि हाँ कुछ आइडिया नहीं लगता है कि हाँ कब क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ आइडिया नहीं लगता, कुछ भी नहीं। देखते हैं कि इनके जो पार्टनर नहीं, इनके जो दोस्त हैं उनका क्या कहना है। डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें, मुझे गाइड करें। इनके जो दोस्त हैं उनका क्या कहना है। ओके ओके, 8 ऑफ सॉर्ट्स, एम्परर की एनर्जी है। ओके, डेविल की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है। सबसे पहले तो ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि देखो टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए ना, तुम टेंशन लेते क्यों हो, तुम टेंशन ले क्यों रहे हो, टेंशन मत लो। टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा। टेंशन ले रहे हो ना, कुछ भी नहीं होगा। अपने आप को ब्लेम कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं होता। ये ब्लेम करना, ये टेंशन लेना कुछ भी नहीं होता। तुम्हारी लाइफ है ना, तुम्हें अपने तरीके से जीनी है। बस तुम ये सोचो ना कि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें अपने तरीके से जीनी है। तुम बेकार की टेंशन लेके बैठे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, जबकि उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। तुम अपने आप में कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा टेंशन में हो कि समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि देखो तुम जो भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। या जो भी कर रहे हो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत एक अलग सी वाइब, बहुत अलग सी एनर्जी को फील कर रहे हो। अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें है ना, बहुत चीज़ें जानने की चाहत में रखते हो। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें एक होता है ना कि हाँ सही करने की चाहत है आपके अंदर, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो चीज़ें ये पर्सन बोल चुके हैं
उनसे ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार आप नेगेटिविटी में क्यों हो, आप नेगेटिव थॉट क्यों क्रिएट कर रहे हो, आप ऐसी चीज़ें मत करो, आप वैसी चीज़ें मत करो। आपको जो चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं वो चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ें करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो बस आगे बढ़ना है। अगर लाइफ में आगे बढ़नी है तो आगे बढ़नी है। लाइफ में चीज़ें जो है ना बहुत कुछ मैटर करती हैं, बहुत कुछ मैटर होता है लाइफ में। जो भी होता है ना ये बहुत कुछ करना होता है। लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें अप्लाई करना होता ही है। तो अप्लाई करके देखो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ सकते हो, उसके साथ फ्यूचर बना सकते हो, तो फ्यूचर बनाने में कोई दिक्कत भी तो नहीं है ना। फ्यूचर बनाओ, फ्यूचर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्यूचर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्यूचर तुम्हारा उसके साथ है, फ्यूचर तुम्हारा उसके साथ दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डिसीज़न लेने में कोई दिक्कत नहीं है, डिसीज़न ले सकते हो तुम। डिसीज़न ले करके तुम एक बार देखो तो, ट्राई तो करो कि हाँ डिसीज़न तुम्हें लेना है, डिसीज़न तुम्हें परफेक्ट तरीके से लेना चाहिए, परफेक्ट वे में होना चाहिए। जो भी डिसीज़न होना चाहिए तुम दोनों का एक ऐसा डिसीज़न होना चाहिए जहाँ पे तुम दोनों को ही ऐसा फील ना हो कि मतलब गलत तुम दोनों के साथ हो रहा है ना। तो तुम दोनों अपने अपने बारे में सोच करके ये डिसीज़न तुम लेना। सिर्फ अपने बारे में सोच करके भी डिसीज़न लेना गलत है। तो मेरे अनुसार तो मुझे लगता है कि तुम काफ़ी सोच समझ के डिसीज़न लोगे। एंड मुझे लगता है कि तुम शादी को लेकर के जो बातें सोच रहे हो, शादी को लेकर स्पेशली जो बातें तुम्हारे दिल में दिमाग में आ रही हैं, सही है, ठीक है। तुम्हें करनी है ना शादी, करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें शादी करनी है ना, तुम करो शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बड़ी ये चीज़ नहीं है कि तुम शादी नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शादी करो, दिक्कत है तुम्हें किसी और से शादी करने में तो शादी तुम इसी पर्सन से करो, या रिलेशनशिप तुम्हारा इसी पर्सन के साथ बनता है तो तुम इसी पर्सन के साथ बनाओ। लेकिन क्या है कि पहले अपने मन की निगेटिविटी को निकालो, अपने मन में जो शंका है उसको ख़त्म करो, अपने मन की जो चिंताएं हैं उसको ख़त्म करो, अपने मन की जो कहते हैं ना कि मन में जो भ्रम है वो भ्रम को दूर करो। आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर लोगे जब आप अपने आप को ठीक कर लोगे, ठीक। तो अपने आप की एनर्जी को पहले ठीक करो, उसके बाद जो है ना दूसरे की एनर्जी को ठीक करना, यानी कि अपने पार्टनर की एनर्जी को ठीक करना, ठीक है। तो पहले अपने आप के ऊपर ध्यान दो, उसके बाद है ना दूसरे के ऊपर ध्यान देना। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आपके कार्ड्स में, आपकी एनर्जी के अनुसार से। आज की इस रीडिंग में बस इतना ही। एंड आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या जो भी सर्विसेज चाहिए आप लोग कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे मोडालिटीज़ मैंने सीखी हुई हैं, है ना, और प्रैक्टिस भी करती हूँ लगातार। तो अगर जो लोग भी चाहते हैं प्रिडिक्शन, एक्यूरेट प्रिडिक्शन जिनको चाहिए, आप लोग जो है बुकिंग कर सकते हैं। और स्पेशली न्यूमरोलॉजी पे आप लोगों के लिए ऑफ़र चल रहा है, न्यूमरोलॉजी पे ऑफ़र चल रहा है। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी न्यूमरोलॉजी कराना चाहते हैं तो आप लोग करवा सकते हैं, उसी पे ऑफ़र है अभी फ़िलहाल। टैरो रीडिंग पे तो कोई ऑफ़र नहीं है, बट यस न्यूमरोलॉजी पे ऑफ़र है, आप लोग ज़रूर करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।